हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव सिंह आज बड़े दिनों बाद फिर से लौटा हूँ यूट्यूब चैनल गौरव सिंह क्लासेस पर, जिसमें आज आपको क्लास 12 का ओम का नियम पढ़ाऊंगा। ये क्लास 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली बात आप में धैर्य, एकाग्रता और चिंतन इस पर होना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं, सब्सक्राइब करना और थंबनेल दबाना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और खूब अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यही ओम का नियम है डियर। तो सुनेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप अथवा इत्यादि भी यहाँ पे बात कर सकते हैं कि उसकी अन्य भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यही ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यही है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। जहाँ V फॉर विभवांतर, I मतलब धारा बराबर नियतांक, इसको हम विभवांतर कहते हैं और इसको जो है धारा कहते हैं। अब सुनेंगे, एकदम अच्छे से सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई तार है, कोई चालक तार है, उसके सिरों का विभवांतर चाहे कुछ ना हो या चाहे कुछ तुम कर दो, चाहे जितना अधिक कर दो, और अगर उसका प्रतिरोध नहीं बदलता है तो उसे ओमी परिपथ कहते हैं। और अगर प्रतिरोध बदल जाता है विभवांतर को बदलने से तो वह अनोमी परिपथ कहलाता है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें तो नहीं है। एक बात आती है जो कि महत्वपूर्ण है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यह केवल धातुओं के लिए या धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है और यही ओम का नियम है। अब हम आपको बात करेंगे या आपसे बात करेंगे किरचॉफ का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम दो नियम हैं हमारे यहाँ 12th में। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहले नियम की चर्चा करेंगे, ये केवल परिभाषित रूप में हो रहा है। इसका हम व्युत्पत्तिकरण आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसमें सिर्फ केवल हम परिभाषा को परिभाषित करेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम अथवा धाराओं का नियम, इसे तीन नाम से जाना जाता है: संधि का नियम, धाराओं का नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसे जानेंगे कैसे, क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ने के लिए ध्यान से सुनेंगे क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम, हम आप समझेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे इस बातों पर कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। जैसे सुनिएगा, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज
जैसे इसमें धारा I1, इसमें धारा I2, यहाँ से धारा I3 बाहर, इसमें से I4 बाहर, इसमें से I5 बाहर। बेटा अगर 4, 1, 2, 3, 4, 5 चालक हैं और जिनमें धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 प्रवाहित हो रही हैं, तो याद रखिएगा किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब सुनिएगा, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, ये संधि है, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें धनात्मक लिखते हैं, मतलब I1 प्लस I2। जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक लिख लेते हैं, -I3 -I4 -I5 बराबर 0, मतलब सिग्मा I बराबर 0। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और सभी लोग खूब ध्यान से पढ़ें। मैं प्रतिदिन आपके लिए रोज 1-2 वीडियोज लाता रहूंगा और यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं वो बोर्ड परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। और वो बच्चे जो अपने आप को ये समझते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, वो सिर्फ मेरे वीडियोज को देखें और वो अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इतने मात्र से वो 70 में 40 नंबर, 100 में 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। आज की क्लास बेहद खास में सिर्फ इतना ही, बाकी भविष्य के लिए छोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत।